हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी इंटीग्रेशन। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम जो क्वेश्चन करेंगे बेटा सभी पुट करके सॉल्व होंगे। देखिए किस तरह से, आप ध्यान दो बेटा। यहाँ पे फंक्शन अपॉन में है, डिवाइड में है। ठीक है, हम क्या करेंगे बेटा, x की जगह tan थीटा पुट करेंगे। और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों पुट नहीं कर रहे हैं? उसका कारण ये है कि जब आप यहाँ tan थीटा पुट करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और किसका फॉर्मूला है ये बच्चों? sec स्क्वायर थीटा का। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसे चलिए पुट कर देते हैं। x इक्वल टू tan थीटा। अब बच्चों जिसे हम पुट करते हैं उसे डिफरेंशिएट करना होता है। तो x का डिफरेंशिएशन 1 और क्या आता है dx, और इक्वल टू tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। ठीक है, अब देखते हैं क्या लिख सकते हैं। dx को बेटा आप लिख सकते हो यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और ये 1 प्लस इस x को लिखा बेटा tan थीटा, और स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिया, और पावर कितनी है 3/2। अब क्या करेंगे, ये sec स्क्वायर थीटा d थीटा ऊपर वाला लिखा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम इस फॉर्मूले से क्या लिखे बेटा? sec स्क्वायर थीटा, और होल पावर कितनी है 3/2। अब आप जानते हो पावर पे पावर होती है, पावर का मल्टीप्लाई होता है। तो बेटा इस 2 का क्या कर दो? मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 पावर से ये वाली 2 पावर कट गई, क्या बचा बेटा? अब आपके पास बचा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, अपॉन में बेटा बची कितनी पावर sec की? 3 पावर। ठीक है, अब बेटा ये 2 पावर से 2 पावर कैंसिल, नीचे कितनी बची? नीचे बची बच्चों 1 पावर sec थीटा बचा। ठीक है, और 1 अपॉन sec थीटा होता है cos थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, इसे हम लगा देते हैं। तो 1 अपॉन sec थीटा को cos थीटा लिखा। अब बेटा हमने फंक्शन सिंपलेस्ट बना लिया। अब क्या करेंगे? इंटीग्रेट। cos थीटा का इंटीग्रेशन, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? साइन थीटा, और प्लस क्या लगाओगे? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब बेटा ध्यान देना, ये साइन, इस थीटा की जगह हमें वैल्यू रखनी है। कहां से रखोगे? जहां आपने पुट करा। यहां से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे? दोनों तरफ बेटा tan इनवर्स कर देते हैं। इधर tan इनवर्स करा तो बच्चों इधर भी tan इनवर्स करा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा tan इनवर्स x, और ये क्या हो गया? ये बन गया थीटा। कैसे? आप जानते हो tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा लिख सकते हो। ठीक है, तो बेटा इसे थीटा लिख दिया। हम थीटा की जगह क्या रखेंगे? tan इनवर्स x। तो बेटा इस थीटा की जगह यहाँ पे रखा tan इनवर्स x, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को भी हम पुट करके सॉल्व करेंगे। पिछले क्वेश्चन में बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, हमने क्या पुट करा? tan थीटा पुट करा था x की जगह। अब बेटा क्वेश्चन बदल गया, यहाँ पे बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, हम यहाँ बेटा x इक्वल टू सेक थीटा पुट करेंगे। क्यों सेक थीटा पुट कर रहे हैं? क्योंकि बेटा यहाँ x की जगह आप जब सेक थीटा पुट करोगे तो ये होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या फॉर्मूला होता है? tan स्क्वायर थीटा। यहाँ रखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब यदि आपको फॉर्मूले अच्छे से याद हैं
तो बेटा आपको खुद ही समझ आएगा क्या पुट करने से क्वेश्चन सिंपलेस्ट बनेगा। फिलहाल यहाँ क्या रखेंगे बेटा, x इक्वल टू सेक थीटा, ये हम पुट करेंगे। जिसे हम पुट करते हैं उसे हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो बेटा x का डिफरेंशिएशन 1 और क्या आता है dx। सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, सेक थीटा टेन थीटा, और क्या आएगा बच्चों डी थीटा। ये हमने सॉल्व कर दिया। अब हम क्वेश्चन में वैल्यू डालेंगे। dx की जगह लिख लेते हैं बेटा यहां से सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। ठीक है, x की जगह बेटा यहां हमने रखा सेक थीटा। ठीक है, अंडर द रूट इस x की जगह भी रखा सेक थीटा और ये बेटा -1। ठीक है, एक सेक थीटा से एक सेक थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा बेटा टेन थीटा डी थीटा। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा एक सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा -1 को हम इस फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं बेटा टेन स्क्वायर थीटा। अब बेटा आप जानते हो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, क्या बचेगा बेटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन सेक थीटा, और यहाँ क्या बचा टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा बेटा 1 अपॉन सेक थीटा, और 1 अपॉन सेक थीटा को बेटा आप कॉस थीटा लिख सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। तो ये बेटा 1 अपॉन सेक थीटा को कॉस थीटा लिखा और डी थीटा। ठीक है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा, और प्लस क्या लगाओगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब बच्चों यहाँ हम थीटा की वैल्यू रखेंगे कहां से, इसकी हेल्प से। क्या है बेटा x इक्वल टू सेक थीटा है, दोनों तरफ सेक इनवर्स कर देते हैं। तो यहाँ सेक इनवर्स करा तो बेटा यहाँ भी सेक इनवर्स। ठीक है, ये क्या हो गया सेक इनवर्स। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा ये हो गया थीटा। ठीक है, सेक इनवर्स एक्स सेक थीटा क्या होता है बेटा थीटा होता है। हमें यहां से थीटा की वैल्यू मिल गई, यहां लिख दो थीटा की जगह बेटा सेक इनवर्स एक्स और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब बेटा इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में अंतर क्या है, इस क्वेश्चन को बिना पुट करे आप सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ बेटा इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लगेंगे। देखिए किस तरह से, ये बेटा 1 प्लस साइन एक्स को लिख सकते हो आप 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, ये फॉर्मूला लग गया। ये बेटा dx। ठीक है, और ये 1 प्लस कॉस एक्स, बेटा 1 प्लस कॉस एक्स को आप लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, यहां लिख देते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। अब इसे हम सेपरेट करेंगे किस तरह से, 1 के अपॉन में इसको लिखो तो 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, ये प्लस है प्लस लगाया, अब बेटा इसके अपॉन में इसको लिखो 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, अब ध्यान देना ये 1/2 मैंने बाहर कर दिया, क्या बचा बेटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 बचा। 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है बेटा, वह होता है सेक एक्स। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 को क्या लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, फॉर्मूले की हेल्प से इंटीग्रेशन साइन भी अलग कर लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन साइन ये लगा दिया,
ठीक है, ये प्लस साइन है, प्लस लगाया, इसमें भी इंटीग्रेशन साइन अलग से लगा देते, ठीक है। 2 से 2 कैंसल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, क्या बचा बेटा, साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, tan x होता है। यहाँ एंगल x बाई 2 है, तो क्या हो जाएगा बेटा, tan x बाई 2। अब हमारा काम इंटीग्रेट करना, तो बेटा ये 1/2 sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो sec स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रेशन हो गया tan x बाई 2। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको बेटा ये ध्यान रखना है कि x के साथ जो नंबर लिखा है वो हमेशा कहाँ आएगा, डिवाइड में। ये मेन बात है जो आपको ध्यान रखना है। x के साथ बेटा क्या लिखा है, आप ध्यान दो, x बाई 2, ठीक है। तो x के साथ बेटा नंबर क्या है, 1/2। जो x के साथ नंबर लिखा है इंटीग्रेशन में वह कहाँ आता है, अपॉन में आता है। आप इसको पुट करके भी बता सकते हो, यदि आप पुट करके लंबी प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहते तो आप बस ये ध्यान रखो, x के साथ जो नंबर लिखा है वह डिवाइड में आएगा। tan x का इंटीग्रेशन बेटा log sec x बाई 2, यहाँ एंगल x बाई 2 है तो x बाई 2 आ गया। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा x के साथ जो नंबर है वह इंटीग्रेशन में कहाँ आएगा, अपॉन में, तो 1/2 अपॉन में आएगा, ठीक है। और प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अगली स्टेप में बेटा ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ये इस तरह से हो जाएगा, और ये 2 भी कहाँ चला जाएगा, ऊपर। 2 से 2 कैंसल, सॉल्यूशन आ गया।